गैंगस्टर विकास की तलाश में पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है। इस बीच विकास की कई कहानियां सामने आई। विकास की दहशत सिर्फ बिकरू गांव और उसके आसपास में ही नहीं थी, बल्कि पूरे कानपुर में विकास जहां भी चाहता था वहां से वसूली करता था। फिर वो ठेकेदार हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी शख्स जो कि धंधा करता था, वो विकास को चढ़ावा जरूर चढ़ाता था। देखिए रिपोर्ट। विकास का कंधा, कारोबारियों का मुनाफा। दुबे के सहारे बढ़ाया अपना अपना कारोबार। विकास के दरबार में चढ़ता था प्रसाद। उनके लिए मुनाफे की चिड़िया था विकास दुबे। विकास दुबे की हैसियत का सहारा लेकर कानपुर के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना धंधा चलाते थे। विकास की पहचान का फायदा उठाकर रईस लोग अपना कारोबार चमकाते थे। कहा जाता है कानपुर में ऐसे कोई कारोबारी नहीं थे जो बिना धमकी के विकास के दरबार में चढ़ावा चढ़ाते नजर आते थे। ठेकेदार हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, जिसको भी अपना धंधा बड़ा करना होता था वो विकास को नोटों की माला पहनाता दिखाई देता था। खास बात यह है कि चढ़ावे के इस खेल में एक बड़ी डिटर्जेंट पाउडर कंपनी सबसे आगे रहती थी। यानी पैसा कमाने के चक्कर में व्यापारी विकास की अपराधशाला में खुद हाजिरी लगाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई कारोबारी इस नियम को नजरअंदाज करता था तो विकास उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। कुख्यात विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसको अपनी आय का जरिया भी बनाया। अपनी दहशत की दम पर यहां पर जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उन सभी से वसूली का काम शुरू किया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये चौबेपुर औद्योगिक क्षेत्र का ही एरिया है, जहां पर लगभग 50 से अधिक छोटी बड़ी इंडस्ट्री हैं। इसी में कई बड़ी और नामी इंडस्ट्री भी हैं, जिसमें एक डिटर्जेंट केक और पाउडर बनाने वाली भी कंपनी है। जब जब विकास चर्चाओं में आया है, जब जब उसने दहशत में कोई बड़ी वारदात की है, तब तब पुलिस ने उन लोगों को भी ट्रेस किया है जिनसे वह वसूली करता था, लेकिन कभी भी वह पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाए, मतलब वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाए। विकास के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब वो चाहता था किसी को मरवा देता था, और इसी के चलते विकास के रास्ते में आने की हिमाकत कोई नहीं करता था। अगर उसके खिलाफ कोई थाने में शिकायत करने भी पहुंचता था तो उसकी जानकारी उसे पहले ही हो जाती थी, क्योंकि हर जगह उसकी फील्डिंग सेट होती थी और कई पुलिस वाले उसके मददगार भी थे। इसलिए धीरे धीरे यहाँ के कारोबारियों ने विकास के नाम पर अपना विकास करना शुरू कर दिया, और इसी इलाके में उसके कई दुश्मन भी हैं। इन्हीं में से एक हैं लल्लन वाजपेयी। शिवली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी पर विकास कई बार जानलेवा हमला भी करा चुका है, और अब लल्लन वाजपेयी खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। हर थाने की पुलिस, मेरे आसपास के जितना मेरे संज्ञान में, हर थाने से कोई न कोई एक पुलिस वाला उससे जुड़ा रहता था, जिसको वो हर ढंग से प्रलोभन से, उसकी सुख सुविधाओं से, उसके रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको अपने बस में रखता था। अगर एक प्रार्थना पत्र भी उसके पास थाने में आज जब पहुंचता था तो उसके पास पहले खबर हो जाती थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विकास का धंधा डर और दहशत से चलता रहा है। कई लोग अब तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कई अभी भी खामोश हैं। जिनमें से कई बड़े बिजनेसमैन हैं जो विकास के हर रास्ते को मजबूत करते गए, जिसका नतीजा रहा कि वो पुलिस वालों की हत्या करने में भी नहीं डरा। कानपुर से आदित्य द्विवेदी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।